हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्रोबेनियस मेथड। इसमें केस क्या है कि अगर इंडिशियल इक्वेशन के अनइक्वल रूट्स आते हैं और वो रूट्स क्या हैं, डिफर बाय एन इंटीजर हो और साथ में क्या हो, जो कोफिशिएंट ऑफ y है ये बिकम्स इनफाइनाइट बाय पुटिंग k इक्वल टू k2। कहने का क्या मतलब, हमारे पास दो रूट्स आएंगे इंडिशियल इक्वेशन के, एक k1 है एक k2 है। k1 दोनों ही क्या अनइक्वल रूट्स हैं, मतलब दोनों ही डिस्टिंक्ट है। तो इसमें क्या है, k1 जो है k2 से बड़ा है और अगर इनका डिफरेंस निकालें k1 माइनस k2 तो ये हमको क्या मिले, इंटीजर मिले। ठीक है, लेकिन जब हम सोल्यूशन निकालेंगे, सोल्यूशन हमारा क्या होता है, y इक्वल टू समेशन m वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी cm x की पावर k प्लस m c नॉट नॉट इक्वल टू 0। तो अगर हम सोल्यूशन निकालते हैं तो y के कुछ कोफिशिएंट्स मीन्स जो y इन टर्म्स ऑफ हमने क्या निकाला, c नोट c1 c2 c3 की फॉर्म में निकाला है, उसमें क्या है कुछ कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। जब हम क्या करते हैं, जो छोटे वाला है k इक्वल टू k2, मेरे कहने का क्या मतलब है, अगर इसको हम एक्सपैंड करते हैं तो x की पावर k, तो देखो क्या आएगा, c नोट c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस c3x क्यूब अप टू सो ऑन। तो देखो अगर k इक्वल टू k2 पुट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हो सकते हैं ये जो हमने कोफिशिएंट निकाले हैं c1 c2 c3 ये क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, क्योंकि ये भी हमने क्या निकालना है, इन टर्म्स ऑफ c नोट निकालने हैं। तो k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे ये क्या इनफाइनाइट हो जाए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, c नोट को किससे रिप्लेस कर देंगे, d नोट k माइनस k2। वेयर d नोट क्या है, d नोट हमारे पास कांस्टेंट है, k2 क्या है, वही रूट है जहाँ पे हमको इस सीरीज में सब्स्टिट्यूट करने पे ये सीरीज क्या बन रही है, इनफाइनाइट, मतलब इसमें कुछ कोफिशिएंट क्या बन रहे हैं, इनफाइनाइट। उसके बाद हमने क्या करना है, ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद वी ऑब्टेन्ड टू सोल्यूशन। एक सोल्यूशन हमने निकाल लिया k इक्वल टू k2, मतलब ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने एक सोल्यूशन निकाल लिया k इक्वल टू k2। देन हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, करली y बाय करली k। ये भी क्या इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालने के बाद हमने क्या करना है, k को k2 सब्स्टिट्यूट करना, वो भी किसमें, मॉडिफाइड फॉर्म में। जब हम c नोट को क्या करेंगे, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तब। अब हमारे पास क्वेश्चन ये उठता है कि भाई k1 का क्या बना। तो k1 में क्या है कि अगर हम k1 जो y हमारे पास सोल्यूशन है, इसमें अगर इसमें हम k1 के साथ रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, ये मान लो हमारे पास ये सोल्यूशन y1 है, ये हम k इक्वल टू k1 पे करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक कांस्टेंट या नंबर भी आ सकता है। ठीक है, तो कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ y2 आ जाएगा। ये जो हमने एक सोल्यूशन निकाला है इसको हम y2 नाम दे देते हैं। तो एक सोल्यूशन क्या होगा, कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ दूसरा हो गया। तो इसका मतलब है ये सोल्यूशन जो होंगे ये क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। लेकिन हमको सोल्यूशन क्या निकालना है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो हम क्या करेंगे, जो k इक्वल टू k1 पे सोल्यूशन निकाला होगा उसको क्या कर देंगे, हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ सारा प्रोसीजर। हमने क्या करना है, इंडिशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, इंडिशियल इक्वेशन सॉल्व करने पे हमको दो रूट्स मिलेंगे, दोनों ही डिस्टिंक्ट होंगे, और अगर उनका डिफरेंस लेंगे वो क्या बनेगा, हमारे पास इंटीजर बनेगा। तो एक रूट दूसरे से बड़ा होगा, तो k1 को मैंने बिगर मान लिया, k2 को मैंने स्मॉलर मान लिया। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या उठती है, जब हम इसको c1 c2 c3 4 को इन टर्म्स ऑफ c नोट निकाल लेते हैं और k की वैल्यू k2 रखते हैं, तो कुछ कोफिशिएंट इनफाइनाइट हो जाते हैं। तो इनफाइनाइट हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, c नोट को d नोट k माइनस k2 क्या है, जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे ये कोफिशिएंट इनफाइनाइट हो रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, c नोट को इसके साथ रिप्लेस करना है और k इक्वल टू k2 फर्स्ट सब्स्टिट्यूट करके हमने एक सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, हमारा दूसरा सोल्यूशन क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव कर देना विद रिस्पेक्ट टू k, फिर k इक्वल टू k2 सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये हमारे दो सोल्यूशन आ जाएंगे। अब जो रूट k1 बच गया, अगर k1 को हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये मुझे कांस्टेंट मल्टीपल या न्यूमेरिकल मल्टीपल ऑफ पहले वाले सोल्यूशन के किसी के सोल्यूशन के दे देगा। मोस्टली क्या इस सोल्यूशन के कांस्टेंट मल्टीपल दे देगा। तो हमारे पास सोल्यूशन दोनों क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। लेकिन हमको क्या निकालना है,
लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन निकाल। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो सोल्यूशन k इक्वल टू k1 पे निकाला होगा इसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम पूरे प्रोसीजर को इस क्वेश्चन के साथ समझते हैं। मे बी ये आप लोगों को थोड़ा सा, क्योंकि थ्योरी है, समझने में कुछ टाइम लग सकता है। ठीक है, तो आपको हो सकता है मे बी बार बार एक दो बार सुनना पड़े। ठीक है, लेकिन अब क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सारी चीज़ों को मैं एक साथ क्या कोरिलेट करता हूँ। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है, देखो ये तभी वर्क करेगा ये मेथड जब हमारे पास क्या होगा, पॉइंट जो होगा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। तो वो पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो जो कोफिशिएंट होता है वाई डबल डैश का, उससे डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, 3 1 माइनस एक्स वाई डैश माइनस 1 बाय एक्स 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू सी। अब क्या करते हैं, इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो p ऑफ x कितना आ गया हमारे पास, नेगेटिव ऑफ 3 1 माइनस एक्स, और q ऑफ x कितना आ गया मेरे पास, नेगेटिव ऑफ x माइनस 1 बाय एक्स। तो देखो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट चेक करने के लिए हमने क्या है देखना था, लिमिट x अप्रोचेस टू x नोट। x नोट क्या है, ये जो पॉइंट हमको गिवन है, x माइनस एक्स नोट p ऑफ x, ये लिमिट क्या होनी चाहिए, एडजस्ट करनी चाहिए, एज वेल एज x अप्रोचेस टू x नोट, x माइनस एक्स नोट का स्क्वायर क्यू एक्स, ये भी एडजस्ट कर, दोनों की दोनों लिमिट एडजस्ट करेगी तभी पॉइंट हमारा रेगुलर सिंगुलर बनेगा। अगर इन दोनों में से कोई एक भी फेल हो गई या दोनों ही फेल होगी तो पॉइंट क्या हो जाएगा, इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं हमारा एक्स नोट क्या है, यहाँ पे ये जो पॉइंट दिया है एक्स नोट 0, तो क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। देखो यहाँ एक्स नोट 0 रखो, ये तो खत्म हो गया, तो क्या आ जाएगा, एक्स पी ऑफ एक्स, क्या आ गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस 3x बाय 1 माइनस एक्स। लिमिट सब्सिट्यूट कर दो तो ऊपर 0 मिल जाएगा, नीचे 1 मिल गया तो 0, ये एडजस्ट कर रही। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ एक्स स्क्वायर क्यू ऑफ एक्स आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, क्यू ऑफ एक्स ये है, तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स 1 माइनस एक्स, तो एक x कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट रखेंगे तो क्या आ गया, 0 बाय 1 आ गया, तो क्या आ गया, 0 ही आ गया मेरे पास। ठीक है, तो दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब है x इक्वल टू 0 इज ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अब देखो अगर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तो हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, लेट y इक्वल टू समेशन m वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी cm x की पावर km बी द ट्रायल सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। जो हमको इक्वेशन थी उसका ट्रायल सोल्यूशन, वेयर सी नोट जो है ये क्या रहेगा, 0 रहेगा, ये इसके साथ कंडीशन ही। तो अब क्या देखो हमको इक्वेशन में क्या चाहिए, y डबल डैश, ये हमारी इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन। ठीक है, ये तो हमने रेगुलर सिंगुलर पॉइंट चेक करने के लिए किया था। तो y डबल डैश चाहिए, y सिंगल डैश चाहिए, एंड y तो आ ही गया, तो हम क्या करें, y सिंगल डैश निकालें पहले। तो क्या आएगा, समेशन m वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी cm k प्लस m x की पावर k प्लस m माइनस 1। अब डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, y डबल डैश, ये क्या आएगा, समेशन m वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी cm k प्लस m माइनस 1, x की पावर कितनी आ जाएगी, k प्लस m माइनस 2। अब क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन को कॉपी ही कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इसको नीचे नहीं तो बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा, तो मैं इसको इस इक्वेशन को यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरी इक्वेशन है। ठीक है, अब इसको थोड़ा और रिफाइन करके मैं इस तरह लिख सकता हूँ, देखो x को इनसाइड मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास क्या आ गया, x माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 3x वाई डैश माइनस वाई इक्वल टू 0। अब इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, x माइनस एक्स स्क्वायर समेशन m वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी cm k प्लस m माइनस 1, x की पावर क्या आ गया, k प्लस m माइनस 2, फिर क्या माइनस 3x समेशन m वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी
सी एम के प्लस एम एक्स की पावर के प्लस एम माइनस वन, देन क्या है वाई, तो माइनस समेशन एम वेरिंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी सी एम एक्स की पावर के प्लस एम इक्वल टू जीरो। हमने क्या किया, ये तीनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब इसको रिफाइन करके इसमें लिखा, तो मेनली हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया। ठीक, अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो जब x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बेसिस सेम है और प्रोडक्ट हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन m वेरिंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी सी एम के प्लस एम माइनस वन एक्स की पावर के प्लस एम माइनस वन। ठीक है, जब ये माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा इनसाइड तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इधर पावर में क्या है 2 ऐड होगा तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया माइनस समेशन एम वेरिंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी सी एम के प्लस एम माइनस वन एक्स की पावर के प्लस एम। अब इधर ये वाला x जब इनसाइड मल्टीप्लाई होगा तो एक पावर में लेस हो जाएगा, तो ये क्या मुझे मिल गया 3 टाइम्स समेशन m वेरिंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी सी एम के प्लस एम एक्स की पावर के प्लस एम। इधर क्या है, ये तो ये एज इट इज आ गया, तो माइनस समेशन m वेरिंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी सी एम एक्स की पावर के प्लस एम इक्वल टू जीरो। अब क्या है, जिनकी पावर सेम है वो हम क्या करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो इस वाली पावर वाला तो कुछ नहीं मिल रहा, तो ये अकेली रहेगी, तो हमारे पास क्या गया समेशन m वेरिंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी सी एम के प्लस एम माइनस वन एक्स की पावर के प्लस एम माइनस वन। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे ये क्या, तीनों में पावर सेम आ रही है, तो हम क्या करते हैं इनको क्लब कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास समेशन एम वेरिंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी सी एम कॉमन आ गया, इनसाइड क्या आ जाएगा इसके के प्लस एम माइनस वन, और इधर वाला देखो नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव हमने बाहर रखा तो ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव 3, इनसाइड क्या आ गया के प्लस एम, और ये भी क्या है बाहर नेगेटिव रखा है ब्रैकेट के बाहर, तो ये भी क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और इधर क्या लिख दिया एक्स की पावर के प्लस एम इक्वल टू जीरो। अब क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखो इस चीज़ को मैं किस तरह लिख सकता हूँ, नाउ के प्लस एम माइनस वन प्लस 3 के प्लस एम प्लस वन, I can write this as t minus 1 plus 3t plus 1, where t क्या है मेरे पास k प्लस। ये मैंने इसलिए किया ताकि कैलकुलेशन छोटी लगे, गड़बड़ होने के चांसेस कम हो। तो ये क्या आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 3t प्लस 1, क्या आ गया टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, तो क्या आ गया t प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता है, तो t मेरे पास क्या है k प्लस 1 के प्लस एम प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट होगी, ऊपर वाली, तो ऊपर वाली इक्वेशन कन्वर्ट होगी समेशन m वेरिंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। फर्स्ट टर्म तो एज इट इज रही, तो इसको तो मैं एज इट इज ही लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या ये सॉल्व होके क्या बन गया, ये बन गया, तो यहाँ लिख लेते हैं समेशन m वेरिंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी सी एम की प्लस एम प्लस 1 का होल स्क्वायर, साथ में क्या आएगा x की पावर की प्लस एम इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करते हैं हम इंडिशियल इक्वेशन के लिए, फॉर इंडिशियल इक्वेशन इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ, अब किसके कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं, आपने क्या करना है जो इंडिशियल इक्वेशन बनाई है उसमें देख लेना x की पावर छोटी, सबसे छोटी कौन सी है, तो एक तो ये है x की पावर, एक ये है, तो देखो छोटी ये है, तो इस जो छोटी पावर है उसमें हमने क्या करना है m को 0 कर देना। ठीक है, तो यानी कोफिशिएंट क्या बनेगा हमारे पास x की पावर k माइनस 1,
देखो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इंडिशियल इक्वेशन में क्या करना है, x की पावर छोटी ढूंढनी है। तो k प्लस एम और k प्लस एम माइनस 1 में दोनों में से छोटा कौन सा, ये वाला। और उसमें क्या करना, जो छोटी मिल गई m को हमने क्या कर देना, 0 कर देना। तो m को 0 कर दिया तो क्या आ गया, कोफिशिएंट x की पावर k माइनस 1। तो यानी अब इसका कोफिशिएंट इक्वेट टू 0 करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ मिल गया c नोट, क्योंकि m हमने 0 कर दिया तो क्या मिल गया k, और इधर से क्या मिलेगा k माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे नहीं हमने करना है कि m को हम m माइनस 1 से कन्वर्ट कर दे तो यहाँ भी m माइनस 1 आ जाएगा। तो लेकिन क्या, जब ये कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, c m माइनस 1। ठीक है, लेकिन हमको क्या है, इंडिशियल इक्वेशन में रूट्स निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, c नोट ही चाहिए। तो इसलिए क्या, लोएस्ट पावर देखनी है, और लोएस्ट पावर में क्या करना, हमने m को 0 कर देना, तो सिर्फ एक c नोट में ही इक्वेशन बने। तो हमारी इक्वेशन ये आ गई, बट c नोट जो ट्रायल सोल्यूशन है उसमें हमको क्या दिया, नॉन जीरो। तो हमारे पास क्या आ गया, k माइनस 1 इक्वल टू 0। दैट मीन k क्या आ गया, एक तो वैल्यू मेरे पास 0 आ गई और एक क्या आ गई, 1 आ गई। अब देखो k1 आपका क्या है, जो बड़ी वैल्यू, और k2 क्या है, छोटी वैल्यू। दोनों रूट्स क्या है, अनइक्वल है। ठीक है, और क्या है, k1 ग्रेटर देन k2। k1 आपका 1 है और k2 क्या है, 0। अब देखो k1 माइनस k2 निकालोगे तो 1 माइनस 0 विच इज 1, ये भी क्या है, इंटीजर आ रहा है। रूट्स क्या है, अनइक्वल है और डिफर बाय एन इंटीजर। ठीक है, तो हमने सोल्यूशन क्या निकालना है, एक निकालना है y एट k इक्वल टू k2, एंड दूसरा क्या निकालना है, करली y बाय k एट k2। ठीक है, और हम चेक भी करेंगे कि जब हम रेकरेंस रिलेशन से कोफिशिएंट निकालेंगे C1, C2, C3, तो ये कहीं इन्फानाइट तो नहीं हो रही है। अगर इन्फानाइट हो रहे हैं तो हमने क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर देनी है। किस तरह, तो देखते हैं। अब रेकरेंस रिलेशन निकालना। रेकरेंस रिलेशन के लिए आपने क्या करना है, जो छोटी पावर है इन दोनों में से, छोटी पावर ये है, इसके कोफिशिएंट को अब इक्वेट टू 0 करते हैं। इक्वेटिंग to 0 कोफिशिएंट ऑफ x की पावर k प्लस m माइनस 1, वी गेट। तो देखो रेकरेंस रिलेशन के लिए क्या करना, जो लोएस्ट है पूरी की पूरी उसकी पावर इक्वेट कर दो। तो क्या आ जाएगा, cm k प्लस m माइनस 1, और इधर क्या मिलेगा मुझे। अब देखो इंडिशियल इक्वेशन के लिए क्या करते हैं, हम लोएस्ट में m को 0 कर देते हैं और जो फैक्टर है वही ले उठाते हैं। ठीक है, दूसरे में हम कुछ नहीं चेंज करते। ठीक है, लेकिन जब आप रेकरेंस रिलेशन निकालेंगे तो उस केस में क्या करना है, आपने m को क्या करना है, m माइनस 1 से रिप्लेस कर देना, ताकि इसकी पावर भी क्या बने, k प्लस m माइनस 1 सके। तो यानी दूसरे वाला फैक्टर क्या आ जाएगा यहाँ पे, c m माइनस 1, और इधर m माइनस 1 करोगे तो क्या मिलेगा, k प्लस m का होल स्क्वायर, और इसी का तभी कोफिशिएंट बनेगा। k को आपने m माइनस 1 से किया है तो क्या आ गया, k प्लस m माइनस 1। तभी हम इसका कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं, तो ये क्या आ गया, इक्वल टू 0। रेकरेंस रिलेशन। इंडिशियल इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, लोएस्ट ढूंढ लेते हैं और लोएस्ट में क्या करते हैं, m की पावर 0 कर लेते हैं, बाकी कुछ नहीं में हम कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, इंडिशियल इक्वेशन निकालने के लिए तो ये ख्याल रखना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल गया, cm दिस इज इक्वल टू k प्लस m का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय k प्लस m, और क्या आएगा, k प्लस m माइनस 1, और साथ में क्या आएगा, cm माइनस 1। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमको क्या मिल गया, k प्लस m माइनस 1 cm माइनस 1, वेयर m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे एक बात ख्याल रखनी है, अगर तो रेकरेंस रिलेशन में cm माइनस 1 के साथ कनेक्ट हो रहा है तो आपके से ये सारे कोफिशिएंट निकल जाएंगे इस रेकरेंस जितने भी हैं। लेकिन अगर cm माइनस 2 के साथ कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पे देखो जैसे क्या है, cm जो है cm माइनस 1 के साथ लग रहा है, तो सारे कोफिशिएंट इसी रेकरेंस रिलेशन से निकल। लेकिन अगर cm माइनस 2 के साथ कनेक्ट हो रहा है तो फिर क्या, हमको c1 ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। कहाँ से, ये ऊपर वाली इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से। ठीक है,
तो कोफिशिएंट देखना पड़ेगा कि कौन सा बन रहा है, तो उसका कोफिशिएंट बना के हमको C1 निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से हमारा m, क्योंकि m अगर Cm -2 के साथ कनेक्ट हो रहा है तो m हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, Cm -7 से कनेक्ट हो रहा है, तो ये सारे के सारे कोफिशिएंट ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है हमने, पुटिंग, पहले इसको एक बार और लिख लें, Cm इक्वल टू k प्लस m -1, और इधर क्या आ गया Cm -1, m क्या है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू। अब क्या करेंगे, पुटिंग m इक्वल टू 1 2 3 एंड सो। देखो जब m को 1 किया तो इधर C1 मिल गया, तो इधर मुझे क्या मिल गया k प्लस 1 रखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो k आ गया, इधर क्या मिल गया मुझे C0, ठीक है। तो मेरे पास C1 क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब देखो जब m को हम 2 करेंगे तो इधर आ गया C2, इधर क्या आएगा k प्लस 2 बाय k प्लस, अब देखो 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा 1 मिल गया, ठीक है। और इधर मुझे क्या मिलेगा C2, m को 2 रखा था, 2 - 1 C1 की वैल्यू है ऊपर, तो सब्सिट्यूट कर देते हैं, k प्लस 2 k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 बाय के साथ में क्या आएगा C0, तो ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास क्या आ गया, C2 इज k प्लस 2 बाय k इंटू C0, तो ये C2 की वैल्यू आ गई। अब C3 निकालना, C3 के लिए क्या करना है, हमको 3 कर दिया तो क्या आ गया k प्लस 3, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा k प्लस 2, और इधर क्या आ जाएगा C2। अभी C2 की वैल्यू निकाली है ये, तो सब्सिट्यूट कर देते हैं, k प्लस 3 k प्लस 2 इंटू k प्लस 2 बाय के, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया साथ में C0 आएगा, तो क्या आ गया हमारे पास C3 k प्लस 3 बाय के C0, ठीक है, ये आ गया एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो हमारे पास हमारा सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन ये माना था हमने, m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी Cm x की पावर k प्लस 1, तो समेशन m पे डिपेंडेंट है, दैट मीन आई कैन राइट x की पावर k समेशन m वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x की पावर m, और साथ में यहाँ आएगा Cm, तो यानी समेशन को अगर एक्सपैंड करें तो क्या आ जाएगा C0 C1x C2x स्क्वायर C3x क्यूब अप टू सो। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम C1 C2 और C3 की वैल्यू सब्सिट्यूट कर देते हैं, ये जो हमने कैलकुलेट की है, ठीक है। तो क्या आ गया x की पावर k C0, C1 क्या है हमारे पास, ये है k प्लस 1 बाय के, साथ में क्या आएगा C0, देन आएगा x वैल्यू क्या आ गई k प्लस 2 बाय के C0 और x के, नेक्स्ट क्या आ जाएगा k प्लस 3 बाय के C0 बाय x की पावर 3 अप टू सो। अब देखो सभी इसमें देख लो, यहाँ C0 थ्रू आउट कॉमन आ रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में C0 को हमने कॉमन कर लिया, तो क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया x के k प्लस 3 बाय के x की अप टू सो। अब देखो हमको सोल्यूशन किस केस पे निकालना था, y इक्वल टू k इक्वल टू k2, ठीक है। अब k2 हमारा क्या था, देख सकते हो ऊपर देख तो k2 हमारा 0 था, ये देखो k2 क्या था, ये देखो k2 क्या है 0 है, ठीक है। तो अब देखो k2 क्या है हमारा 0 है, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर में यहाँ 0 आ रहा है, तो ये क्या, ये टर्म्स क्या, इसके बाद वाली भी टर्म्स भी क्या हो जाएगी, रेफरेंस इनफाइनाइट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस इनफाइनाइट से बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, C0 को सब्सिट्यूट करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, पुटिंग C0 दिस इज इक्वल टू D0 इंटू D0 भी क्या है कांस्टेंट है, k माइनस k2 हमारे पास क्या है 0, तो k माइनस 0, तो क्या आ गया D0 के। अब इस इक्वेशन में सब्सिट्यूट कर देते हैं, तो y इक्वल टू C0 की जगह पे क्या आ गया D0 के 1 प्लस k प्लस 1 बाय के, साथ में आएगा x k प्लस 2 बाय के एक्स के, k प्लस 3 बाय के एक्स क्यूब अप टू सो।
अब देखो यहाँ से जब इस k को आप इनसाइड मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, डी नोट k प्लस डिनोमिनेटर वाला खत्म हो गया, के x आ गया इधर, k प्लस 2 एक्स स्क्र, k प्लस 3 एक्स क्यूब अप टू। तो अब क्या करते हैं, पुटिंग k इक्वल टू 0, जो रूट था हमारा, k2 की वैल्यू क्या है 0, तो k इक्वल टू 0 एंड रिप्लेसिंग डी नोट बाय ए कॉन्स्टेंट a, वी गेट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, हमने क्या किया है, k को 0 कर दिया, तो k को 0 कर दिया तो और डी नोट को क्या कर दिया, a के साथ रिप्लेस कर, k को 0 कर दोगे तो ये खत्म हो गया, यहाँ पे क्या मिल गया x, नेक्स्ट टर्म क्या मिल जाएगी 2x के, और नेक्स्ट क्या मिलेगी 3x क्यूब अप टू 100। अब हमने क्या किया, इसको इस सीरीज को क्या कह दिया u से, तो ये हमारे पास क्या आ गया au, तो ये सोल्यूशन क्या आ गया y इक्वल टू au। ठीक है, चाहो तो आप इसको y1 से भी लिख सकते हैं सोल्यूशन को, y इक्वल टू au, y1 आपका क्या है k इक्वल टू k2 पे कैलकुलेट कर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, करली y बाय करली k, ये भी किस पे कैलकुलेट करना है, k इक्वल टू k2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो हमारे पास सोल्यूशन क्या था, ये वाला, ये था सोल्यूशन। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये इक्वेशन थी, मतलब इसमें ही हमने क्या करना, करली y बाय k निकाल लेना। ठीक है, सेकंड सोल्यूशन। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या लगेगा, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई, यहाँ हमने x की पावर k नोट, तो वो भी तो आना था, यहाँ x की पावर k और x की पावर k, जब k इक्वल टू 0 रखना था तो ये क्या आ जाना था, वैनिश ही हो जाना था, क्योंकि x की पावर 0 होना विच इज़ 1। ठीक है, तो मतलब वैनिश इन द सेंस 1 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये सीरीज आंसर हमारा सही है। ठीक है, k इक्वल टू 0 करोगे तो देखो यहाँ पे x की पावर 0 विच इज़ 1। ठीक है, बाकी तो सब ठीक लिखा हमने। अब देखो हमने क्या करना है, सेकेंड सोल्यूशन निकालना है, करली बाय k एट k इक्वल टू k2। अब देखो जब आप विद रिस्पेक्ट टू k2 करोगे, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू k करोगे, तो यहाँ पे भी x की पावर k आ रही, मीन्स पावर में वेरिएबल आ रहा है और इधर भी k आ रहा है। ठीक है, तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल भी किस सेंस में लगेगा, डी नोट तो कांस्टेंट है, तो डी नोट को हमने बाहर लिख लिया। अब देखो अगर डी बाय डी एक्स निकालते थे a पावर x, मीन्स अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तो क्या आता था हमारे a की पावर x log x, सॉरी log है, अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू k कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी x पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, दैट मीन x क्या हो गया हमारा कांस्टेंट होगा और k क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो गई तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x की पावर k, देन क्या आएगा log x आएगा। ये देखो a कांस्टेंट था तो a पावर x एज इट इज, दैट मीन x पावर k एज इट इज, फिर क्या log a क्या है कांस्टेंट, यहाँ पे हम विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं k और x क्या है कांस्टेंट, तो इसलिए क्या आएगा log x, देन बाकी क्या है, ये सीरीज एज इट इज, क्या आ गया k प्लस 1 x, k प्लस 2 एक्स स्क्र, k प्लस 3 एक्स क्यूब अप टू 100। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देखो ये फर्स्ट फंक्शन था, ये पूरा का पूरा हमारा सेकंड फंक्शन था। अब देखो हमने फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव तो कर दिया, अब क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। अब सेकंड का जब पार्शियल डेरिवेटिव करोगे, अब इसका करोगे विद रिस्पेक्ट टू k, तो हमारे पास क्या आएगा 1 आ गया, इसका करोगे डेरिवेटिव तो ये भी 1 आएगा, दैट मीन x मल्टीप्लाई, x तो कांस्टेंट है, प्लस जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा 1 नहीं आएगा, तो ये एक्स स्क्वायर आ गया, इसका करोगे तो क्या आएगा प्लस एक्स क्यूब अप टू 100। ठीक है, अब हमने क्या किया, पुटिंग k इक्वल टू 0, क्योंकि k2 हमारा 0 है, एंड रिप्लेसिंग d नोट बाय ए कांस्टेंट b वी गेट,
हमारे पास क्या आ गया, करली वाई बाय करली के, ठीक है। चाहो तो इस तरह भी लिख सकते हो के इक्वल टू 0, और ये हमारा क्या सेकंड सोल्यूशन y2। तो देखो क्या आ जाएगा, डी नोट को हमने b के साथ रिप्लेस कर दिया, यहाँ x के 0 करोगे तो ये तो 1 नहीं हो गया, log x एज इट इज, और इनसाइड क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स 2x स्क्वायर 3x क्यूब अप टू सो प्लस, अब देखो ये क्या आएगा, x की पावर k है, k को 0 कर दिया तो क्या आ जाएगा 1 ही आ गया, तो इनसाइड मेरे पास क्या आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू 100, ठीक है। अब इस वाली सीरीज को देख सकते हो, इसको हमने क्या माना, ये देखो ये हमारे पास क्या आ रही है, x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एक गड़बड़ हुई है, तो लेट मी चेक कि क्या हुआ। हाँ, गड़बड़ क्या हुई, देखो हमने क्या रखा है यहाँ पे, k को 0 रखा, जब k को 0 रखेंगे यहाँ तो 1 आ गया, तो यहाँ ये वाली ये भी तो 0 होगा, तो मैंने क्या लिखा 1, तो यानी ये 1 आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ क्या हो जाएगा, जब आप k को 0 रखोगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, ये पूरी जो है ये कहाँ से शुरू होगी, x प्लस 2x स्क्वायर से, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। अब ये देख सकते हो ये किसके बराबर है, इसको हमने कौन सी सीरीज माना था, u, तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, तो हमारे पास क्या आ गया b, और इधर इसको लिख लिया, ये मेरे पास क्या आ गया u, और इधर log x, और ये क्या आ गया, इधर भी देखो हमने क्या किया, हाँ डेरिवेटिव में तो ये तो आएगा, तो यहाँ पे तो यही आएगा, क्योंकि यहाँ तो k है ही नहीं, और ये 1 हमारा कहाँ से आया, डेरिवेटिव करने पे आया है, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव, तो ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस पूरी की पूरी सीरीज को क्या मान लिया v, तो ये हमारे पास क्या आ गया, सेकंड सोल्यूशन आ गया, ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि रिजल्ट ऑफ पुटिंग k इक्वल टू k1 इन y गिव्स ए न्यूमेरिकल मल्टीपल या कांस्टेंट मल्टीपल ऑब्टेन बाय पुटिंग k इक्वल टू k2, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, इस k इक्वल टू k1 को डिलीट कर देते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमको ये लीनियरली डिपेंडेंट सोल्यूशन देता है, हमको चाहिए क्या, लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं। तो हमारा k1 क्या है, 1 है, ठीक है, k1 हमारा क्या है, 1, सॉरी k1 हमारा क्या है 1, ठीक है, ये 1, ठीक है। अब सोल्यूशन हमारा क्या था, देखो ये सोल्यूशन बना था, ये वाली इक्वेशन थी जो हमने किया था। अब देखो इसको, क्योंकि ये इनफाइनाइट बन रही थी k2 के केस में, तो इसलिए हमने क्या किया था, सी नोट को डी नोट से, सी नोट को देखो क्या किया था, डी नोट k माइनस k2 से रिप्लेस कर दिया था, k2 क्या था हमारा 0 था। अब मैं इसको पेस्ट कर लूँ जरा, ठीक है। तो अब देखो हमने k1 इक्वल टू 1 पे जब कैलकुलेट करते हैं तो हमको देखो क्या मिलेगा, तो मैं इसको क्या नाम दे, y2, इसको चलो y लिख लेते हैं, क्योंकि सोल्यूशन है, इसको आप नाम दे सकते हो y1 y2 y3, ठीक है। तो यहाँ पे अगर k1 करते हैं तो यहाँ c नोट आ गया, यहाँ x आ जाएगा, यहाँ 1 आ गया, देखो यहाँ क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, k1 करने पे यहाँ क्या आ गया 3x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ k इक्वल टू 1 करने पे क्या आ जाएगा 4x क्यूब अप टू 100। अब x भी इनसाइड मल्टीप्लाई कर दें तो c नोट देखो क्या आएगा, x प्लस 2x स्क्वायर 3x क्यूब अप टू 100, ठीक है। अब आप ये देख सकते हो, ये जो मैंने सोल्यूशन निकाला है ये वाला, ठीक है, और इसको मैं y1 लेट इट से कि ये y1 है, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है y3 सोल्यूशन, ठीक है। अब देखो जब आप y1 डिवाइड y1 बाय y3 निकालोगे तो देखो यहाँ पे ये वाली जो सीरीज है, ठीक है, और ये वाली सीरीज क्या है, सेम है, देख सकते हो, ठीक है। तो यानी मैं क्या ये लिख सकता हूँ, ए यू बाय क्या आ गया सी नोट बाय यू, तो यू यू कट गया, ये सीरीज थी, तो ये ए नोट बाय सी नोट आ गया। अब देखो अगर एक सोल्यूशन दूसरे के लीनियर कांस्टेंट मल्टीपल में आ गया, क्योंकि ए भी कांस्टेंट है सी नोट भी कांस्टेंट, तो ये सोल्यूशन क्या हो जाएंगे, y1 एंड y3 आर लीनियरली डिपेंडेंट,
अगर लीनियरली डिपेंडेंट हो गए तो हम क्या कर देंगे, y3 को हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि बिकॉज वी नीड लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये वाला जो केस है K1 का, ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट, क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट वाले सोल्यूशन के साथ लीनियर डिपेंडेंट होगा। तो हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज y इक्वल टू, ये जो पहला सोल्यूशन निकाला हमने AU, देन क्या निकाला ये BB, क्या हो गया AU प्लस BB। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। ए क्या है आर्बिट्री कांस्टेंट, BB क्या है आर्बिट्री कांस्टेंट, U और B क्या है सीरीज। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। ये भी आपको एक दो बार देखना पड़े इसको दोबारा से, क्योंकि कैलकुलेशन प्लस लॉजिक भी है। ठीक है, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।